श्री गोसाई जी के आज्ञा के विरुद्ध श्री गोसाई जी के लालजियों ने 56 भोग या षड्ऋतु का मनोरथ दोनों ही उल्लेख आता है, मनोरथ किया। जबकि सामग्री अपने हाथ से करी, बहू जी बेटी जी ने सबने मिलकर के सामग्री करी। कोई मुखिया भितरिया के हाथ की सेवा नहीं, अपने हाथ की पूरी सेवा हुई। सारे भगवत स्वरूप, सारे निधि स्वरूप उस 56 भोग में पधारे। सवेरे सवेरे प्रातः काल का समय था। श्री गोसाई जी की बेटी जी भी दौड़ती दौड़ती अपने घर में ठाकुर जी को ऐसे ही छोड़ करके दौड़ कर आई। गोसाई जी ने पूछी, क्यों इतनी जल्दी तू आ गई, घर पे सेवा पहुंच के आई? तब बेटी जी ने क्या सुंदर जवाब दिया, वो तो घर को ठाकुर है, कभी भी बाकी सेवा कर लूंगी, ऐसे 56 भोग के दर्शन कब होंगे? गोसाई जी ने गाली दी के खींची के कही, दौड़ के आई 56 भोग दर्शन करने के लिए, तेरे घर पे विराजे है वो कोई और है क्या? थोड़ी तो शर्म कर। तुम्हारे घर में सर्व सामर्थ्यवान पुरुषोत्तम विराजमान है। और उस गोसाई जी के कहने पे जब अपने घर पे पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके सारे ठाकुर जी 56 भोग आरोग रहे हैं और 56 भोग आरोगते हुए उन्हें दर्शन होगा। ऐसे मुझे लगता है कमेटी की ओर से आप लोग को ये आदेश है कि मुंह बिगाड़ करके बैठना, ऐसा मुझे लगा है। अध्यक्ष और ये बैठे ही मुख्य यजमान એવું કીધેલું છે બધાને કે તમારે તાલીઓ નહીં વગાડવાના, હસવાના નહીં, કંઈ બોલવાનું નહીં, એવું ખરું? ના, એવું નહીં. હમણાં પટનામાં એવું બની ગયું. હમણાં 20મીએ તો ત્યાં પૂરી કરી પટનાની અંદર કથા. ત્યાં ત્રીજો ચોથો દિવસ હતો, મેં જોયું કે બધા મોઢું વગાડીને બેઠા છે. सब मुंह बिगाड़ बिगाड़ के बैठे हैं जैसे जन्म जन्म के पाप को लेकर यहाँ आए हो। इतनी चेहरे पे मलिनता, सबके सब निस्तेज। मैंने पूछी कि भाई बात क्या है, तो बात ये थी कि कमेटी वालों ने मना किया था कि हंसना नहीं, ताली मत बजाना और मुंह बिगाड़ करके बैठना। अगर ऐसी कोई बात हो तो सामने बैठे हैं। और आपने माहेश्वरी भवन के भी अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने सब माहेश्वरी वैष्णवों को मना कर दिया है कि इधर नहीं आना है। मुझे तो यही पता चला सवेरे सवेरे कि सबको जीवन जी ने मना किया है। नहीं, तब ठीक है, आपने बोल दिया तो मुझे विश्वास है। इस भूमि में बहुत प्रेम, बहुत सम्मान, बहुत स्नेह दिया है, बहुत ज्यादा। लगभग पिछले 12 साल से 11-12 कथा मद्रास की भूमि में संपन्न हुई और ये आप सबके प्रेम, स्नेह, अपनत्व के कारण परम आदरणीय श्री गोविंदास जी के द्वारा ये यात्रा शुरू हुई थी। तो प्रिय वैष्णवों, बेटी जी वापस अपने ठाकुर जी की सेवा में पहुंची। और इधर क्या हुआ, 56 भोग तो हुए, लेकिन 56 भोग में क्लेश हो गया। 56 भोग में क्लेश हुआ, भाइयों में क्लेश हुआ। और तो और सारे निधि स्वरूप विराजमान होकर के 56 भोग आरोगे। संध्या काल में श्री गिरधर जी जब सभी भगवत स्वरूपों के पास पहुंचे कि क्यों, कैसी सामग्री भाई, कैसो आनंद आयो, आपको रुचियों की नहीं। तब सारे ठाकुर जियों ने तो प्रशंसा की, लेकिन जब मथुराधीश प्रभु के पास पहुंचे तब मथुराधीश जी ने कही कि देखो सामग्री तो बहुत सुंदर सिद्ध हुई, मैं आरोग्य भी हूं और अत्यंत मीठी प्रिय सामग्री सब सिद्ध हुई, लेकिन पद्मनाभ के छोला में जो स्वाद है वो तुम्हारे 56 भोग में स्वाद नहीं है। अंततः प्रभु ने क्या बताया कि तुम्हारे हाथ की वो मिश्री मुझे बहुत प्रिय है, तुम तो मिश्री धरो, तुम्हारे शरीर न चले कोई बात नहीं, ठीक है ना, आपको शरीर नहीं चले, आप बहुत नहीं कर सको कोई बात नहीं,
देखो, जब तक शरीर चल रहा है तब तक अपन ठाकुर जी के पास जाएं, और जब शरीर चलना बंद हो जाए तो अपने बेड पे आके ठाकुर जी लीला करे। यही दृष्टि मार्ग है। वहीं बैठे बैठे अपने अडेल को प्रसंग, इसलिए मैं लौकिक प्रसंग आपको सुना ही नहीं रहा हूं। अधिक मास को समय अपन लौकिक हास्य प्रसंग इधर उधर की बात करके, भले थोड़ी सी बोरिंग होगी आपको, अभी नहीं समझ में आए वो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे गुरुदेव एक बात कहते कि भांग की गोली को जान करके लो, अनजाने में लो, जबरदस्ती लो, कैसे भी लो, भांग भीतर जाने के बाद अपना प्रभाव दिखा देता है। उसी प्रकार से शास्त्र समझ में आए न समझ में आए फिर भी पीते चले जाइए, अंदर में भीतर से अपना प्रभाव प्रकट करेगा। आजकल की कथा तो आप देखो सब जगह है कि देख छटा मेरो मन है मेरो लटा, ऐसा कल्चर आ गया है ना देश में। इतने तो चैनल वाले हो गए, महाराज जी कथा YouTube चैनल से लेकर के टीवी चैनल वाले, ऐसा लग रहा है कि देश में कथा की क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ में जो बेचारे पढ़े लिखे श्रेष्ठ वक्ता आते वो सब तो मांद में छूट गए। जो श्रेष्ठ वक्ता थे वो तो सब बैठ गए। जिनने तप की हो, जिनने शास्त्र को अध्ययन की हो, उनकी स्थिति तो बहुत खराब है। तो एक पूरा कल्चर आ गया है कि भाई पैड पे गानो, आप 10 जने नाच लिए, नृत्य कर लिए, 3 घंटा को टाइम हो, वहां में 10 मिनट की कथा हो, 1-1.5 घंटा को संगीत हो, 1-1.5 घंटे में अक्रम बक्रम की बातें, कथा पूरी हो गई। उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई देश में इतने सारे धर्म होने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन मूल में धर्म है ही कहां? मूल में आप सोचो तो धर्म कहां है? ये तो भगवान के नाम पे मौज मस्ती का एक प्रकार उत्पन्न हो गया। तो ठाकुर जी ने अंत में यही बताया कि आप जो कछु प्रभु को धरो हो वो बहुत प्रिय है। अडेल में एक बाई रहती, और बाई जो है ना बहुत बूढ़ी हो गई है, उनकी काफी उम्र हो गई। तो उम्र हो जाने के बाद, अब आप भी जानते हो कि उम्र हो जाने के बाद अपरस्त्र इत्यादि का निर्वाह नहीं हो पाता है। पहले लोग महाप्रभु जी की निंदा करते थे, अपन ने देखा कोरोना के समय में हर कोई महाप्रभु जी के सिद्धांत पे चलने को तैयार हो गया था। हर कोई, जो हमारे लड़के घर में यंगस्टर छुआछूत बोलते, वो भी घर के बाहर से आते तो नहा करके भीतर आते। 550 साल पहले का सिद्धांत एक दिन में जीवंत हो गया, और पैसे वहीं के वहीं रह गए। गाड़ी में पैसा भर करके इंसान हॉस्पिटल जा रहा था और रास्ते में मृत्यु हो जा रही थी। वो मौत का तांडव प्रारंभ हुआ था देश में। तब पता चला कि नहीं, हम सिर्फ अपने संस्कार के बदौलत ही बच सकते हैं, बचने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं था। जो घर में रहे वो जीवित रह गए, हॉस्पिटल गए वो तो लौटे ही नहीं, बहुत कम ही लौटे हॉस्पिटल से, उनकी तो मृत्यु ही हो गई लगभग। ईश्वर क्या होता है वो सिद्ध हुआ, संस्कार का क्या महत्व है वो सिद्ध हुआ। तो बाई जो है वो अपरस का ध्यान नहीं रख पाती थी, बाई से अपरस का निर्वाह नहीं होता था। ठाकुर जी विराजते थे, और ठाकुर जी किसके? तो महाप्रभु जी के। महाप्रभु जी ने ठाकुर जी पधराए थे। इसीलिए अपने यहाँ क्यों कहा कि भाई सेवा का प्रदर्शन मत करो, सेवा सबको दिखाओ मत, क्योंकि लोग फिर आपको बहुत परेशान करेंगे कि आप ऐसी सेवा करती हो, हमारे तो ऐसे विराजते हैं, हम तो वहां से श्रृंगार लेकर आते हैं, हमारा तो ऐसा प्रकार है। मूल में हमारे संप्रदाय में जिसके पास जो व्यवस्था जैसी समझ हो, बस महाप्रभु जी के हिसाब से अपन को सेवा पहुंचनी है। किसी वैष्णव के कहने में आकर के सेवा करने का कोई प्रकार अपने यहाँ नहीं है।
जो श्री वल्लभ ने आज्ञा की, जो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की, वही प्रमाण है। इससे इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। अब महाराज क्या हुआ कि भाई जो बहुत परेशान रहने लगे। आसपास के सब पुरुष आते, वैष्णव आते, बोलते कि भाई अब तेरे ठाकुर जी महाप्रभु जी पधरा लेंगे, क्योंकि तू ठीक से सेवा नहीं करती है, तू ढंग से सेवा नहीं करती है, तुम्हारे घर में अपरस का क्रम नहीं है। और बाई रोने लगती कि अब मैं बुढ़ापे में ठाकुर जी के बगैर कैसे रहूंगी, अब मैं प्रभु के बिना कैसे रहूंगी, प्रभु तो मेरे सर्वस्व हैं। और वृद्धावस्था में नेत्रों से भी नहीं दिखता था, हाथ भी धूसते थे, ऐसा लगता कि ठाकुर जी गिर जाएंगे। और वो तो ठाकुर जी को हृदय से लगा करके जगाती, हृदय से लगा करके ही प्रभु को पोढ़ा देती। जो भी कोई इंसान आकर के घर में भिक्षा दे जाए, उसी में से प्रभु को भोग धरती। इतने प्यार और स्नेह पूर्वक प्रभु को लाड लगाती। महाप्रभु जी के पास कुछ वैष्णव स्पेशली पहुंच गए यात्रा में कि वल्लभ आप जल्दी अड़ल पधारो। बोले क्यों? बोले वो बाई ने तो कुश्ती मार की ऐसी तैसी कर दी, पूरा मेंट धो दियो, बाई के यहां से आप ठाकुर जी पधरा लो। श्री महाप्रभु जी ने कही ऐसे कैसे ठाकुर जी पधरा लेना। फिर भी वैष्णवों के कहने पे श्री महाप्रभु जी अडल पधारे। प्रातः काल का समय था। श्री महाप्रभु जी बाई के घर पधारे। बाई ठीक उसी समय रोटी बना रही थी गरम गरम, और एक जीर्ण सिंहासन पे ठाकुर जी विराज रहे थे। नेत्रों से बहुत दिखता नहीं था बाई को। बाई तो कन्हैया के रस में डूब करके, अपने प्रभु के रस में डूब करके, जिस प्रकार यशोदा जी मगन होकर के सेवा करती, ऐसे ही बाई ठाकुर के रस में डूब करके ठाकुर के लिए गरम गरम रोटी निकाल रही थी कि 2 रोटी हो जाए, नमक डाल करके और लल्ला को दे दूंगी, भरपेट आरोग ले लो। इसी भाव से वो रोटी कर रही थी। और इधर श्री महाप्रभु जी सब वैष्णवों के साथ आकर खड़े हो गए। सारे वैष्णव कहते थे बाई को कि तेरे ठाकुर जी अब आरोगते नहीं है, तेरे हाथ की सेवा नहीं लेते हैं। बाई बहुत परेशान और बेचैन रहती। श्री महाप्रभु जी खड़े, बाई ने गरम गरम रोटी तवे से उतार करके नीचे रखी। बोले एक रोटी और हो जाए तो थाली में नमक डाल करके प्रभु को भोग दूंगी। इतने में तो श्री ठाकुर जी ने कहा पेशेंस। ठाकुर जी तो एक बार छलांग लगा करके बाई के पास पहुंचे और रोटी लेकर के छोटा बालक जैसे दोनों हाथों से अपनी माँ को देखते हुए कुछ खाता है, उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी को देखते देखते श्री ठाकुर जी रोटी आरोगने लग गए। प्रभु रोटी आरोग रहे। श्री महाप्रभु जी के नेत्र से अश्रु की धारा बह रही है। उस जीर्ण शीर्ण पर्ण कुटी में जैसे सबरी के जुठन को राघव आरोग रहे हैं, ऐसे आज बाई के हाथ से रोटी मेरे गोविंद आरोग रहे हैं। एक रोटी निकाल करके, एक रोटी गरम गरम उतार करके, और पहली वाली रोटी को जब ढूंढने गई तो देखती कि रोटी तो है नहीं। बुढ़िया बड़बड़ाने लग गई कि मैं रोटी बना रही हूं, नेत्र अंशों को दिखे नहीं, बिलाव आए कि रोटी ले गई। बिलाव मतलब बिल्ली, कि बिल्ली आकर के मेरी रोटी ले गई। अब मैं मेरे प्रभु को क्या करूंगी? मेरे प्रभु आज भूखे रह जाएंगे, मेरे प्रभु क्या होगी? श्री महाप्रभु जी से सहन नहीं हुआ। श्री महाप्रभु जी स्वयं नीचे झुके और बाई को खड़े करके बाई के मस्तक पे श्रीहस्त पधराया और वल्लभ कहते हैं कि बाई बिल्ली रोटी नहीं ले गई, ये देख तुम्हारे ठाकुर जी रोटी आरोग रहे हैं। ठाकुर जी स्वयं रोटी आरोग रहे हैं। बोले आप कौन? तो मैं वल्लभ। बोले आप क्यों आए? मेरे ठाकुर जी आप ले जाओगे। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं बाई, मैं ठाकुर जी लेने नहीं आया हूं, मैं तो प्रभु को देखे आया हूं कि प्रभु कैसे विराज रहे।
कि भाई तेरे हाथ की सेवा कितनी सुंदर है, देख तू रोटी कर रही है और भोग करने से पहले पर ब्रह्म परमात्मा छलांग लगा के आवे और रोटी की आरोप जा रहा है। तेरे हाथ कितने पवित्र हैं भाई, तेरे ये जीवन पूर्ण धन्य है। अपन तो भोग धरे फिर भी प्रभु आरोगे न आरोगे, पर बाई तो अभी बना ही रही है और प्रभु दौड़ कर पधारे और बाकी रोटी आरोगे। ज्ञान मार्ग में समाधि, ज्ञान मार्ग में ध्यान, ज्ञान मार्ग का योग, ज्ञान मार्ग का तप, सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। जिसके लिए तप किया वो तो कभी दिखा नहीं, जिसके लिए साधना की वो तो दिखा नहीं, लेकिन जिसके लिए रोटी बनाई वो दौड़ कर आया और रोटी आरोपते हुए दर्शन दे रहा है कि तेरे रोटी बनाई, मैं तेरे घर विराज करके तेरे हाथ की रोटी खा रहा हूं। यही भक्ति मार्ग की विशेषता है। कभी सबरी के पेड़ को राम आरोपते हैं तो कभी बुढ़िया के रोटी को गोविंद आरोपते हैं। ये प्रेम मार्ग है और यही प्रेम को मार्ग सुदृढ़ करने के लिए गर्गाचार्य जी ने कृष्ण चरित्र प्रकट किया है। आज यशोदा जी को ये एहसास हुआ। यशोदा जी अपने सखियों में भूल गई, प्रभु रोने लग गए। अब छोटे बच्चे को आपने रोते हुए देखा होगा, छोटे बच्चे जब रोते हैं तब उनके पांव अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया, पहले रुदन कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ तो बातचीत चल रही है, सब मौज मस्ती का वातावरण है, क्योंकि 3 महीने के बाद मिले हैं। जब से पूतना आई तब से कोई घर से निकला ही नहीं, एक दूसरे के घर गया ही नहीं। इतने में प्रभु ने रुदन करना प्रारंभ किया और रुदन करते करते भगवत चरणारविंद थोड़ा ऊपर हुआ है और ऊपर होते ही छकड़े में स्पर्श किया। जैसे ही छकड़े में स्पर्श किया, खाने पीने की जो तैयारी थी, खाने पीने का जो सामान था, सब इधर उधर बिखर गया। जोर से जबरदस्त आवाज होकर मानो कहीं विस्फोट हुआ हो, इस प्रकार से नाद उत्पन्न हुआ। और नाद उत्पन्न होने के बाद सारे बच्चे इधर उधर दौड़कर भयभीत होकर भागने लग गए। दौड़ती दौड़ती यशोदा मैया आई तो देखी कि दूध, दही, माखन, मिश्री, रबड़ी, पेड़ा, मलाई सबके सब कछु चारों तरफ बिखर गए और कन्हैया माँ के बीच चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा मैया जा करके और कन्हैया को गोद में लेती और गोद में लेकर के अब जितने भी मनोरथ थे वो मनोरथ तो एक तरफ रह गए। जैसे अपन अपने यहाँ अन्नकूट करें तो ठाकुर जी को कितना सहना पड़े। अभी तो अन्नकूट की स्थिति ये हो गई है कि दर्शन खुले हैं और सकरी सरना शुरू, पातल लगना प्रारंभ। सबसे समस्या तो ठाकुर जी को यहाँ है। मैंने दर्शन भी हो रहे हैं, अरे भैया क्यों करा रहे, बंद कर दो, भूख सरा लो पहले। नहीं, ठाकुर जी आपको विराजना ही पड़ेगा और वहीं सकड़ी निकालना है। भैया सकड़ी लाओ, मठरी लेके आओ, मोहन दाल लेके आओ। और वो सामग्री निकल रही है, एक तरफ से भोजन भी चल रहा है, इधर ठाकुर जी भी अर्धमुक्त सामग्री के पास विराजमान है। और जो सेवा वाले जीव हैं जिनके माथे प्रभु विराज रहे हैं, उन्हें तो ये चिंता भी नहीं है कि प्रभु को शयन भोग आया कि नहीं, प्रभु के पहुंचने की तैयारी हुई कि नहीं। वो ये पता करने में है कि उसके यहाँ टिफिन गया कि नहीं, उसकी टिफिन तैयार हुई कि नहीं, वो प्रसाद लेने आए कि नहीं, वो कब आएंगे, उनकी व्यवस्था। तब क्या होता है, ऐसे समय में ही प्रभु सकट भंजन लीला कभी कभी कर देते हैं। ऐसे समय में ही प्रभु जो है सकट भंजन लीला करते हैं। इसलिए सेवा हो, महाप्रसाद जरूरी है लेवाना, नहीं तो अपन प्रसादी करेंगे क्या, बहुत जरूरी है। हम तो गए कि भैया संप्रदाय में अगर आपको कोई को गंठी दिलवाना है तो पहले मोहन थाल खवाओ। प्रथमेश जी महाराज का प्रसंग है, आप सब तो परिचित होंगे। प्रथमेश जी महाराज बड़े आचार्य हुए संप्रदाय।
एक बार ग्वालियर में विराज रहे थे। ग्वालियर में सवेरे सवेरे 4 बजे कोई आर्य समाज के पंडित जी आए और आर्य समाज के पंडित जी ने भेतरिया मुखिया को पूछी, महाराज कहाँ है? बोले महाराज तो कोड़े। बोले तुम्हारे संप्रदाय के आचार्य इस समय तक सोते हैं? बोले भैया 2 बजे पधरावनी में से आए हैं, वैष्णवों के घर पे भी पधारना होता है, उनके मनोरथ पूरे करने होते हैं, तो 2 बजे पधरावनी में से पधारे हैं तो 4 बजे कहाँ से उठ जाएंगे?